नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर महाखेल को किया संबोधित। कहा, वर्ष 2014 के मुकाबले इस बार के खेल बजट में हुई है 3 गुना बढ़ोतरी। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में हुई शुरू। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का हुआ समापन। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, किसानों के उत्पादों की बाजार व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत। और राज्य सहित देश भर में आज संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जयपुर महाखेल जैसे आयोजनों से देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। वे आज इस आयोजन को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे। मुझे खुशी है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ जी, उनको देश ने जो दिया है उसे वो सांसद खेल स्पर्धा के जरिए नई पीढ़ी को लौटाने का काम कर रहे हैं। हमें इन प्रयासों को और विस्तार देना है ताकि इसका प्रभाव और भी व्यापक हो। जयपुर महाखेल का सफल आयोजन हमारे ऐसे ही प्रयासों की अगली कड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी खिलाड़ी धन की कमी के कारण पिछड़ने न पाए। श्री मोदी ने खेलों में बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में खेल से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पहले से अधिक प्रावधान किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में हो रहे खेल आयोजनों से एक बड़ा बदलाव आया है और इनसे नई प्रतिभाओं की पहचान करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के मुकाबले इस बार के खेल बजट में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने आशा व्यक्त की कि 3 दिन के इस कार्यक्रम में ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव पर व्यापक विमर्श किया जाएगा और विश्व में हरित ऊर्जा के समावेशी विकास के तरीकों पर चर्चा होगी। बैठक में G20 और अतिथि देशों से आए प्रतिनिधियों के अलावा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर कोयला और खान तथा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित थे। बैठक 7 फरवरी तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। 615 एकड़ में फैली द ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में हल्के वजन के बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। इस कारखाने में मरम्मत और रख रखाव की सुविधा भी होगी। रांची जिले के कांके प्रखंड स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि आधुनिकीकरण से आय में वृद्धि विषय पर आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का आज समापन हो गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विपणन और बाजार व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिरक्षण की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अधिक उत्पादन की स्थिति में किसान अपने उत्पादों को कम दामों पर बेचने को मजबूर नहीं हो। इस दौरान कांके के विधायक समरी लाल ने कहा कि मड़ुआ, गुंदली, कोदो जैसे मोटे अनाज झारखंड में सदियों से खेती और व्यवहार में रहे हैं और अब पूरी दुनिया मिलेट्स का महत्व समझ रही है। समारोह में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है।
ये हमारा 3 दिवसीय किसान मेला मुख्य रूप से किसानों के लिए, झारखंड के किसानों के लिए कैसे आधुनिक कृषि अपना करके वो अपनी आय कैसे बढ़ाएंगे, इसी पर मेन हमारा फोकस रहा है। और चूंकि आय बढ़ेगी तभी वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे से उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो उसी को ध्यान रखते। तो उसमें हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे कि उनका आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर अवकाश प्राप्त आयुक्त जटाशंकर चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनी के विजेताओं और किसानों को पुरस्कृत किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। समाहरणालय में हुई एक बैठक में उपायुक्त आर रोनिटा ने योजना के तहत इस वर्ष जनवरी माह तक किए गए कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कार्ड बनवाने के कार्य को मिशन मोड में संचालित करने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर नवल कुमार को निर्देश दिया गया कि प्रज्ञा केंद्रों के संचालकों, आशा फैसिलिटेटर तथा एजेंसियों के माध्यम से काम में तेजी लाएं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अस्पताल में इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया जाता है। मनोज कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। जामताड़ा के जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा ने केंद्र और राज्य प्रायोजित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 1, 2, 8 और 9 में करीब 60 लाख रुपए की लागत से 3 PCC सड़क का शिलान्यास किया गया। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो और कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष शोभा रानी महतो सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से PCC सड़क का शिलान्यास किया। गोड्डा गांधीग्राम मार्ग पर परसपानी मोड़ के पास 2 वाहनों की टक्कर में एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर एक दूसरी घटना में गोड्डा जिले में ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दलदली गांव में एक अन्य युवक की मौत जहरीले रसायन खाने से हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्य सहित देश भर में आज संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि संत रविदास महान समाज सुधारक और शांति, प्रेम तथा बंधुत्व के संदेश वाहक थे। इधर रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में संत रविदास की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोहरदगा के नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि शिक्षा और नशा पान से दूर रहकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर आज गोड्डा जिले के पथरगामा स्थित सुंदर नदी में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों ने स्नान किया। साफाहोर संप्रदाय के लोगों ने मंदिर में स्नान कर पूर्वजों के लिए तर्पण एवं पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोड्डा जिले से गंगा स्नान कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर महाखेल को किया संबोधित। कहा, वर्ष 2014 के मुकाबले इस बार के खेल बजट में हुई है 3 गुना बढ़ोतरी।
भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में हुई शुरू। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का हुआ समापन। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, किसानों के उत्पादों की बाजार व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत। और राज्य सहित देश भर में आज संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।